दिल्ली में नवनिर्मित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का इंतजार खत्म। कुछ देर बाद सरकार और शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार 20 फरवरी को शाम 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह का होगा आयोजन। आज शाम बैठक में सरकार और शपथ ग्रहण पर लगेगी फाइनल मोहर। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय होगा दिल्ली के नए सीएम का नाम। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण के बनाए जा रहे हैं 3 मंच। एमपी के दमोह रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ट्रेनों में कर रहे हैं तोड़फोड़ करते नजर आए यात्री। पटना में कुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। ट्रेन आने के वक्त यात्रियों को कतार में खड़े करते नजर आए जवान। कटनी से प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों का बदला रूट। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में मची अफरा तफरी। प्रयागराज और अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में भक्तों की भीड़। वॉशरूम के साथ साथ बोगी बदलने वाले गेटों पर बैठे नजर आए लोग। कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनों का प्लेटफॉर्म चेंज करने के दौरान कानपुर भगदड़ के आरोप। 3 महिलाओं के बेहोश होने की चर्चा। रेलवे प्रशासन ने ऐसी घटना से इनकार किया। औरैया के फफूंद रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़। स्टेशन की दूसरी साइड भी कूदकर ट्रेन पर चढ़ने के लिए दौड़ते नजर आए लोग। वापसी के लिए भी प्रयागराज पर उमड़ा सैलाब। पुलिस और आरपीएफ के जवानों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। माघ पूर्णिमा के बाद भी कुंभ जाने के लिए कानपुर सेंट्रल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। कानपुर सेंट्रल के सभी प्लेटफॉर्म पर कुंभ जाने वालों का रेला। महाकुंभ स्नान के बाद लौटने वालों की भी भीड़ कम होने का नहीं ले रही नाम। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब चंदौली स्टेशन पर उमड़ा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज कुंभ जाने वाले लोगों की वजह से ट्रेन में भारी भीड़ की वजह से छूटा रिजर्वेशन वाले यात्रियों का ट्रेन। स्टेशन पर परेशान दिखा परिवार। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे ने सख्ती बढ़ाई। प्लेटफॉर्म टिकट देने पर लगाई रोक। 8 से 26 फरवरी तक नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। कुंभ के आखिरी नहान तक प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक। हादसे के बाद रेलवे की तरफ से नई दिल्ली स्टेशन पर खास इंतजाम। एंट्री पॉइंट पर तैनात किए गए आरपीएफ और टीटी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौत को लेकर रेल मंत्री की अहम बैठक। 3 सदस्यीय कमेटी ने शुरू की जांच। सभी सीसीटीवी फुटेज भी रखे गए सुरक्षित। दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद भोपाल मंडल के स्टेशन पर भी अलर्ट जारी। अवकाश का दिन होने के बावजूद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर पहुंचकर ले रहे हैं जायजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद यूपी के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। एडीजी रेलवे ने सभी जीआरपी के पुलिसकर्मियों को स्टेशन पर मौजूद रहने के आदेश दिए। प्रयागराज जाने के लिए चल रही सभी स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के आदेश। रेलवे फुटओवर ब्रिज पर भी जीआरपी के जवानों की ड्यूटी। रेल यात्रियों की सुविधा और महाकुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 16 फरवरी को 4 महाकुंभ मेला विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की सहयोग की अपील की है। कहा, महाकुंभ की स्वच्छता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। सीएम योगी ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वो भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैनात अफसरों की ड्यूटी का समय बढ़ाया गया। एक दिन के लिए कानून व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तैनात रहेंगे अफसर। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होर्डिंग एरिया बनाए गए। प्रयागराज जंक्शन की भीड़ को खुसरोबाग में रोका गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई घटना के बाद भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला जलाया, इस्तीफे की मांग की। संगम पर श्रद्धालुओं से भरी नाव दूसरी नाव से टकराकर पलटी। एनडीआरएफ ने डूबने वाले 5 लोगों को सुरक्षित बचाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। 10 पॉइंट में ट्वीट कर किया घेराव।
दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कांपी धरती। सुबह 5:36 पर लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप का केंद्र धौलाकुआं का दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज रहा। जानकारी के मुताबिक जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे रही भूकंप की गहराई। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, गुरुग्राम, गाजियाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके को प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, सभी से शांत रहने और सुरक्षा और सावधानी का पालन करने, संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया। अधिकारी ने बताया, भूकंप आने पर तेज आवाज भी सुनाई दी गई। तेज गड़गड़ की आवाज, गलियों में भागते लोग, दिखी दहशत। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने ट्वीट कर कहा, सभी सुरक्षित रहें। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर जारी किया आपातकालीन नंबर डायल 112। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 7वें एपिसोड में खेल जगत से कई मेहमान हुए शामिल। लक्ष्य निर्धारण पर साझा की जानकारी। मैरी कॉम को लेकर कहा, शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बॉक्सिंग महिलाओं का खेल नहीं और ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण। मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री मोदी की किताब से एक कोट का जिक्र करते हुए कहा, बुक में लिखा है, अपना स्वयं का सहारा बने। यूपी विधानसभा में कल से बजट सत्र की शुरुआत। हंगामे के आसार। बजट सत्र से पहले आज समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दरभंगा में मैट्रिक परीक्षाओं की शुरुआत। समय से पहले छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा के लिए स्कूलों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मुजफ्फरपुर में 70,000 परीक्षार्थी दे रहे मैट्रिक का एग्जाम। निर्धारित समय के बाद पहुंचने पर परीक्षा में बैठने पर लगाई रोक। पटना के कमला नेहरू माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी रहे मौजूद। जयपुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। छापे में अरबपति निकला इंजीनियर। झांसी के एक ऑटो में सवार हुए एक साथ 19 लोग। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा गांव। लगातार पुलिस और प्रशासन स्थिति पर बनाए हुए नजर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक ट्रेनिंग हॉल में लगी भीषण आग। आग इतनी भयानक थी कि हॉल की खिड़कियों के कांच टूट गए और अंदर रखा सामान जलकर खाक। चेन्नई में भारतीय नौसेना ने म्यूजिक कॉन्सर्ट का किया आयोजन। नौसेना के बैंड ने दी शानदार पेशकश। कटक में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में शामिल हुए सीएम मोहन चरण मांझी। सीएम ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नैनीताल में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करौली बाबा आश्रम और हनुमान मंदिर के किए दर्शन। समर्थकों ने डिप्टी सीएम को भेंट की बाबा नीम करौली की तस्वीर। कानपुर में एनआरआई श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई। 10 श्रद्धालु घायल। नागपुर में बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 2 लोगों की गई जान। विकासनगर में जंगल की आग घरों तक पहुंची। 3 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। अलीगढ़ में प्रयागराज महाकुंभ से घर लौट रहे परिवार की कार का हुआ भयानक एक्सीडेंट। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पटना के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, तोड़फोड़, परिजन का आरोप। यूट्यूब देखकर इलाज हो रहा था जिसके कारण हुई मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन टंकी की सेट्रिंग गिरी। कई मजदूर दबे। अब तक 8 मजदूरों को निकाला गया। हरदोई में मामूली विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी में से हत्या के बाद घर के दरवाजे पर बैठा रहा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हमले में युवक की मौत। फतेहपुर शेखावटी में जयपुर बीकानेर हाईवे पर सीएनजी ट्रक बस ऑटो की टक्कर के बाद गैस रिसाव से मचा हड़कंप। बड़ा हादसा होने से बचा। 5 फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में रोकी लीकेज। दुबई में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। रोहित, विराट समेत पूरी टीम ने की प्रैक्टिस। 20 फरवरी को भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से। मोहम्मद शमी ने लेंथ को लेकर बॉलिंग कोच के साथ बिताया काफी वक्त। बुमराह की गैर मौजूदगी में शमी पर है दारोमदार। हार्दिक पांड्या के शॉट से लगी ऋषभ पंत को चोट। बर्फ से सिकाई के बाद मिली राहत।
आईपीएल के शेड्यूल का ऐलान 22 मार्च को पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता और बेंगलुरु के बीच होगा। 25 मई को कोलकाता में फाइनल। विदर्भ के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए मुंबई की टीम ने यशस्वी जायसवाल बाहर, एड़ी में लगी चोट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।